बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा, आपको पहले भी बताया है, प्रेजेंटेशन डे है और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं लास्ट ऑफ द मंथ, लास्ट वीक ऑफ द मंथ्स में जो है हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती हैं। हमारा जो मकसद है कि आप लोगों को जो लर्न किया है आप उसको आप जो है आप प्रेजेंट भी कर सकें, और प्रेजेंटेशन के भी आपको पूरे हम जो हैं टिप्स देते हैं। आपके साउंड जो है, आपकी पिच, आपका एक्सेंट, ये सब चीज़ें हम चाहते हैं कि आप परफेक्ट जो है आप इसको करें। तो डेफिनेटली हम आपको ये भी कहते हैं कि आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज स्पीड है उससे आप स्लो हो जाएं। आपका साउंड जो है इतना हो कि आपके साउंड जो है वो आप लोगों को सुनाई दे। आपके लफ्ज़ पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। और फिर जो है जब आप ब्रीफ करें तो आप डेफिनेटली आप जो है एरो जो हैं वो, ताकि स्क्रीन पे नज़र आए कि आप किस कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं, आप किस पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हमारे साथ हैं, आज की जो सेकंड प्रेजेंटेशन है ये मुसव्वर अली हैं हमारे साथ। रिफा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, और सेवन सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, और हमारे बड़े अच्छे ये भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। अब्दुल बासित जो है वो अभी फिलहाल टॉप पे जा रहे हैं हमारे, और मुसव्वर अली इज द सेकंड वन। तो मुसव्वर अली, आप मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, वॉइस क्लियर है। जी, तो ठीक है मुज़फ़्फ़र अली, आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करें। आपकी प्रेजेंटेशन है किस पे, पहले ये बताएं हमें। सर आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्मोक टेस्ट मैं डिस्क्राइब करूंगा, और उससे आगे सर मोड ऑफ वेंटिलेशन के बारे में बात करूंगा सर। राइट राइट राइट। जी मुसव्विर अली, बताएं हमें हमें बताएं कि आपने क्या लर्न किया है जनाब। सर मैं स्टार्ट करूं? जी जी, आप स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Musawwir Ali. I am studying DVM from Rifa University, Lahore, and today my topic is ventilation test and modes of ventilation. तो आज मैं आपके साथ टेस्ट वेंटिलेशन टेस्ट जो कि स्मोक टेस्ट है उसको आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम स्मोक टेस्ट करते क्यों है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेशन में इसकी क्या ज़रूरत है। तो वेंटिलेशन का मतलब होता है कि पोल्ट्री जो हमारा हाउस है, पोल्ट्री शेड है, उसके अंदर फ्रेश एयर का अंदर आना, ताकि जो हमारा बर्ड है वो फ्रेश एयर गेन करे और प्रॉपर वेट गेन करे और उसकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो। और फॉल्स एयर जो कि CO2 वगैरह होगी, NO2 होगी, अमोनिया गैसेज होगी, इनका फॉल्स एयर का पोल्ट्री हाउस से बाहर निकालने को हम वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन में जो हमारा कंटेंट ऑफ बेसिक पॉइंट होते हैं जो वेंटिलेशन में हम देखते हैं, वो ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर होता है, और साथ उसके हम मुख्तलिफ गैसेज का लेवल देखते हैं कि ये आया कि ये गैसेज का लेवल पूरा है कि नहीं। अगर इन गैसेज का लेवल ऊपर नीचे होता है तो मुख्तलिफ रिस्पायरेटरी डिजीज़ का बर्ड्स को सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक लॉस होता है। इकोनॉमिक लॉस के साथ जो बर्ड्स हमने रखे होते हैं उनका एनवायरनमेंट ख़राब होता है। तो रिलेटिव सबसे पहले हम ह्यूमिडिटी के ऊपर गौर कर लेते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होता है। हवा में जो मॉइस्चर का कंटेंट होता है उसको हम, यानी नमी का जो कंटेंट होता है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी कोल्ड वेदर की वजह से भी हो सकती है, वाटर ड्रॉपिंग ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो बर्ड्स की बहुत ज़्यादा एक्सहेलिंग हो रही है, यानी आप सांस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ सकता है। या फिर कोई हमारे जो पोल्ट्री शेड है उसकी वाल लीक हुई है, या कोई उसकी रूफ है। रूफ जो होता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है पोल्ट्री शेड का, अगर इसकी लीकेज हो तो बहुत ज़्यादा यानी वेंटिलेशन प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर इन कंटेंट में से कोई भी यानी फैक्टर का सामना करना पड़े तो मुख्तलिफ रिस्पायरेटरी डिजीज होती है, मिसाल के तौर पर कोक्सीडियोसिस होगी, और मुख्तलिफ इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ होगी, और इन्फेक्शियस इन्फ्लुएंजा हो सकता है। तो
ह्यूमिडिटी का जो मुनासिब लेवल होता है, जो हमें रिक्वायरमेंट, जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होती है, वो 65% होता है। मिनिमम 55% और मोर देन जो है 70% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्मोक टेस्ट स्मोक टेस्ट को अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करते हैं। स्मोक टेस्ट जो है लीकेज ऑफ एयर को देखने के लिए हम पोल्ट्री शेड में परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ स्मोक जनरेटर्स और स्मोक जो स्टिक्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं। तो स्मोक प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट कलर यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट कलर जो स्मोक जनरेटर होता है, स्मोक या स्मोक स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, उनको हम जो प्रॉपर स्किल्ड इन जो हमारा इंडिविजुअल होता है वो इनलेट्स के करीब यानी स्मोक जनरेट करता है। फिर स्मोक जो होती है वो पोल्ट्री शेड जो हमारा होता है उसके अंदर यानी दाखिल होती है। तो उसका जो पूरे यानी फ्लोर जो हमारा फ्लोर होता है पोल्ट्री शेड का, उसकी तरफ यानी अपना यानी ड्राइव करते हैं सारा स्मोक। फिर मुख्तलिफ जो होल्स होते हैं या फिर मुख्तलिफ जो रूफ में जो लीकेज एरियाज होते हैं उनकी तरफ ये बाहर से निकलता हुआ नज़र आता है। तो जो कलर्स जो हम यूज़ करते हैं, कि कलर का क्यों यूज़ करते हैं, ताकि इजीली डिफरेंशिएट कर सकें कि यानी ये पिन पॉइंट है हमारा होल एरिया जिधर से यानी लीकेज हो रहा है। इसके साथ एडवांटेजेस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि स्मोक टेस्ट के एडवांटेजेस क्यों करते हैं, एडवांटेजेस क्या है। एक तो हमें गुड कंफर्मेशन के बारे में बताता है। कंफर्मेशन का मतलब यह है कि लीकेज एरियाज हैं कि नहीं। दूसरा नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करने के बारे में बताता है। नेगेटिव प्रेशर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर के जरिए हमने एयर टाइट कंट्रोल इन्वायरमेंट पैदा करना होता है पोल्ट्री शेड के अंदर। दूसरा ह्यूमिडिटी लेवल को कंट्रोल करने में मदद देता है। ह्यूमिडिटी लेवल के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि जो कि 65% होना चाहिए। दूसरा एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी का क्या मतलब है? एयर क्वालिटी का मतलब यह है कि आया कि उसके अंदर O2 कंटेंट 19.5 है कि नहीं, और मुख्तलिफ गैसेज जो है उसका क्या कहते हैं वो आउट ऑफ द हाउस जा रही हैं कि नहीं। नंबर 3 पॉइंट जो हो गया, राइट। नेक्स्ट आपके डिसएडवांटेज आ गए। अच्छा, मैं आपको एक चीज मुसव्विर, एक चीज इसमें है कि ह्यूमिडिटी लेवल जो है ये 60 से 70 और 70 80 तक भी फिजिबल है, ठीक है ना। तो ये वैसे स्टार्ट जो है आप 60 से लेके आते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट लेस देन 45, क्योंकि हमारे जितनी भी ह्यूमिडिफिकेशंस हैं या हमारी हाई प्रेशर कूलिंग सिस्टम है या फोगिंग सिस्टम है, उस पर जो कमांड होती है अगर वो 45 से लेस हो तो फोगिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। और उसमें जो है वो फोग होती है, वो फुहार होती है पानी की, जो शेड में सारे बर्ड्स पे भी और लिटर पे भी आती है। और वो जो है उसको आप जो है 60% पे आप जब करते हैं, अगर आपको 60% चाहिए तो उसको आप 55 पे ऑफ कर देते हैं, क्योंकि आफ्टर सम टाइम वो नमी फिर भी बढ़ती है, क्योंकि वो जो वाटर कंटेंट जो होते हैं वो एयर में होते हैं, तो वो फिर 60% आपकी हो जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो है 60 से आप 80 तक उसको आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट डे पे आप 60 पे लेके आते हैं और आस्ता आस्ता उसको इंक्रीज करके लेके जाते हैं। और अगर लेस देन 45 हो तो फिर आपको फोगिंग सिस्टम चाहिए। अगर आपके पास फोगर नहीं है, अगर आपके पास हाई प्रेशर कूलिंग सिस्टम नहीं है, तो देन व्हाट टू डू। तो उसके लिए ये है कि आप जो है आपके पास प्रेशर जो है, आप स्पेशल प्रेशर गन आपको मिल जाती है बाजार से, वो आप पाइप के आगे लगा दें और पीछे आप अपनी मोटर चलाएं, और प्रेशर जो है वो बिल्कुल फवार हो, जो आप जो है बर्ड के ऊपर भी और अपने जो है लिटर के ऊपर भी कर दें। अगर आपका 40% हो, आपका 40-45% आपका जो है नमी हो आपकी हाउस की, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब आप आए जी डिसएडवांटेज भी आए। डिसएडवांटेजेस में स्किल्ड बेस का मतलब ये होता है कि हमें टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत होती है।
यानी ऐसे विदाउट प्रैक्टिस हम किसी ऐसे इंसान को नहीं यूज कर सकते, यानी एक टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो हमें हमारे बर्ड का नुकसान कर दे, हमारे पोल्ट्री शेड का नुकसान कर दे। तो स्किल्ड बेस्ड का मतलब यह है कि टेक्निकल पर्सन की जरूरत होती है टेस्ट को परफॉर्म करने के एक्सपर्ट, लिए। यस, एक्सपर्ट, यस। एक्सपर्ट एक्सपर्ट जो इंडिविजुअल होगा उसको हम हायर करेंगे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। दूसरा जो है लेबर इकोनॉमिक का बहुत मसला होता है। इकोनॉमिक लॉस यानी इसमें स्किल्ड जब पर्सन की ज़रूरत होगी तो स्किल्ड पर्सन जो उसको हायर करेंगे तो वो एक सैलरी लेगा, यानी विदाउट सैलरी काम नहीं करेगा। और उसके इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, स्मोक जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, स्मोक स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रहे हैं ताकि डिफरेंशियल पॉइंट्स को हम देख सकें लीकेज के। तो इस तरह इकोनॉमी के लिहाज से ये चीपर नहीं होता, थोड़ा इंटेंसिव होता है, इकोनॉमिक इंटेंसिव। और एट द वंस हम रिजल्ट गेन नहीं कर सकते, यानी एक टाइम में हम रिजल्ट गेन नहीं कर सकते, टाइम लगता है टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। लेबर इंटेंसिव स्किल्ड बंदे के इंसान स्किल्ड इंडिविजुअल जो होते हैं उनकी हमें ज़रूरत होती है। विदाउट स्किल्ड पर्सन हम यूज़ नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल को हम इन्वॉल्व करते हैं ताकि टेस्ट की क्वालिटी को बेहतर तौर पर जाना जा सके। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच मुसव्वर। और इसमें यह है कि आप एक चीज़ आपको ये बता दें कि अगर आप ये इकोनॉमिकल ठीक है, कास्ट वाइज तो है, लेकिन ये रनिंग कास्ट आपकी कम हो जाती है, आपकी हीटिंग की, आपकी कूलिंग की। अगर आपका प्रॉपर लीकेज फ्री हाउस हो और आपको उसका जो स्मोक टेस्ट है जिसमें हमने फाइंड कर दिया इसका 20 पास्कल है, लेट्स सपोज अगर शेड का 20 पास्कल है और आपने 20 पास्कल की कमांड दे के आपने उसको मेंटेन किया, तो डेफिनेटली आपको जो है आप ओवरहेड चार्जेस, आप ओवर कॉस्ट से बच जाएंगे। और वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है इससे भी। वो आपको, यस अगर आपके हीटर ज़्यादा चलेंगे, आपका डीजल चलेगा, आपके हीटर्स, आपके लेबर्स होगी, इसी तरह आपकी वेंटिलेशन ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। जी, अब जो है इसको दोबारा जो है इसको कर दें, स्क्रीन जो है, जो शेयरिंग जो है इसको ऑफ करें। मैं दोबारा करता हूँ और दोबारा जो है आप मोड ऑफ द मेडिटेशन पे जाएंगे, ठीक है।